हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कल्पना के विषय में अध्ययन करेंगे। कल्पना क्या है? वर्तमान स्थिति के आधार पर, वर्तमान रूपरेखा के आधार पर, वर्तमान स्थिति के आधार पर जो हम भविष्य का रूपरेखा तैयार करते हैं या मानसिक रूप से जो भविष्य के लिए हम सोच विचार करते हैं या सोच विचार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं या बनाते हैं, वही क्या कहलाती है? कल्पना। तो कल्पना ये सामान्य रूप से जान लीजिए कि कल्पना ऐसा नहीं कि निराधार होती है। वर्तमान स्मृति के आधार पर, वर्तमान आवश्यकता के आधार पर, वर्तमान समस्या के आधार पर, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम जो भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, भविष्य के लिए एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण, एक नया स्वरूप जो तैयार करते हैं, वही क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। तो आइए इस कल्पना के विषय में हम कई प्रकार से अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सामान्यतः जितनी भी सोच हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, जीवन में महान परिवर्तन हुए हैं या भविष्य के लिए कोई आज से तैयारी में जुटा है, तो वह कुछ न कुछ कल्पना लेकर ही वैसा किया है। क्योंकि जिस समय कल्पना समाप्त हो जाएगी, उस समय भविष्य में झांकना या वर्तमान के आधार पर भविष्य की तैयारी करने वाली प्रवृत्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। अतः आइए, कल्पना ही मनुष्य के जीवन का सकारात्मक स्वरूप है। कल्पना ही मनुष्य के जीवन के विकास का एक आधार है। अतः कल्पना मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से अलग कुछ भी नहीं है। कल्पना एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच के आधार पर उसकी भविष्य की तैयारी है या उसकी समाज के प्रति तैयारी है या उसके जीवन में आने वाले स्वरूपों की तैयारी ही क्या कहलाती है? कल्पना। आइए इस कल्पना के विभिन्न स्वरूपों में हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। अगर हम बात करें, पहला अर्थ देखते हैं। कल्पना क्या है? मानसिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, मानसिकता में अप्रत्यक्ष रूप से जो विचारों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति, व्यवहारों के प्रति जो निर्माण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्पना। इसको फिर से देखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से विचारों के प्रति या प्रतिमाओं के प्रति या व्यवहारों के प्रति जो निर्माण का मानसिक रूपरेखा तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल्पना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप भविष्य में सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से आपके दिमाग में सिर्फ आप देख रहे हैं या आप समझ रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप विचार कर रहे हैं। विचार का यह स्वरूप कैसा है? मानसिक रूपरेखा है। वह क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाएगी। उसी तरह से प्रतिमाओं का मतलब जैसे कोई कार है, कार का एक निश्चित रूप है, हम इसमें थोड़ी सी मॉडल चेंज करेंगे जिसकी वजह से हम भविष्य में बहुत सारे कमा लेंगे। यानी वो जो प्रतिमा बना है, जो रूप बना है, जो पैमाना बना है, जो आधार बना है, उसमें भी अगर हम कुछ नया परिवर्तन करते हैं, कुछ नया रूपरेखा तैयार करते हैं मानसिक रूप से, तो वह भी क्या कहलाएगी? कल्पना। उसी तरह से व्यवहार है। व्यवहारों में शादियां अनेक हो रही हैं, लेकिन आपके घर शादी पड़ जाएगी तो आप कल्पना करने लगेंगे कि शादी के समय ऐसा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। वह क्या कहलाएगी? व्यवहारिक निर्माण की मानसिक रूपरेखा कहलाई जाएगी। तो वह क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाई जाएगी। जैसे ही कल्पना प्रत्यक्ष रूप ले लेती है, वैसे ही कल्पना खत्म हो जाती है। अर्थात वह दूसरा उसका पैटर्न, दूसरा स्वरूप बन जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जब तक बालक माँ के गर्भ में है तभी तक गर्भावस्था कह सकते हैं, जैसे ही बालक बाहर आया तुरंत शैशवावस्था शुरू हो जाती है। उसी तरह से हम बात करें, अगर अन्य अर्थों की बात करें, तो कल्पना वास्तव में हमारी स्मृति पर आधारित है। कोई चीज़ हमारे दिमाग में पहले संचित है, चाहे वह अनुभव के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे पहचान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हमारे पास पहले से दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, तब हम उसके आधार पर कोई चीज़ का विचार कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना स्मृतियों पर ही चलती है। आइए दूसरा भी अर्थ देखते हैं। कल्पना क्या है? स्मृतियों के आधार पर हम अपनी आवश्यकता या समस्या या व्यवहार की पूर्ति हेतु जो प्रतिमान तैयार करते हैं, जो पैमाना तैयार करते हैं, जो पैमाना का निर्माण करते हैं या जो उसके स्वरूप का निर्माण करते हैं या उसके समस्या के समाधान का जो मानसिक खाका तैयार करते हैं, वो क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। यानी अपने स्मृतियों के आधार पर, अपने स्मृतियों के आधार पर आवश्यकता या समस्या
का समाधान या व्यवहार में परिवर्तन हेतु या व्यवहार की पूर्ति हेतु जो हम अपना मानसिक रूप से प्रतिमान, स्वरूप, पैमाना, नियम, क्रियाकलाप इत्यादि का जो निर्धारण करते हैं वह क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, यह मानसिक प्रक्रिया है कल्पना। जो पहले की याद हुई चीज़ें, अनुभविक चीज़ें या व्यवहारिक चीज़ें जो सीखे हुए हैं, उसी के आधार पर वो अपनी आवश्यकता या समस्या का समाधान या व्यवहार की पूर्ति हेतु एक मानसिक रूप से खाका तैयार करता है, एक मानसिक रूपरेखा तैयार करता है। वही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। तो कल्पना क्या है? हमारी स्मृतियों के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति, समस्या का समाधान या व्यवहार के सीखने हेतु सीखने के लिए जो सीखने की पूर्ति हेतु जो हम मानसिक रूप से प्रतिमान का मतलब होता है रूपरेखा या नियम या स्वरूप या पैमाना या विचार जो निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। आइए एक और अर्थ देखते हैं। अब ये एकदम सरल अर्थ है, ये एकदम सरल अर्थ है। वर्तमान के आधार पर भविष्य के लिए जो हम मानसिक रूप से रूपरेखा तैयार करते हैं कि वही क्या कहलाती है? कल्पना। जैसे वर्तमान में आप बहुत अच्छे साइंस के स्टूडेंट हैं और वर्तमान के आधार पर मुझे लगा कि ये भविष्य के लिए इंजीनियर बनेगा, तो वर्तमान के आधार पर भविष्य के लिए जो हमने मानसिक रूपरेखा तैयार किया कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे कराएंगे, ऐसे कंपटीशन दिलाएंगे, वह जो मानसिक रूपरेखा हमने तैयार किया, जो मानसिक रूप से जो मैंने खाका तैयार किया, पैटर्न तैयार किया, सोच और प्रक्रिया को तैयार किया, व्यवहार को तैयार किया, वह सब क्या कहलाएगा? कल्पना कहलाएगा। तो ये एकदम सरल अर्थ है कि वर्तमान के आधार पर भविष्य के लिए मानसिक रूप से जो रूपरेखा, जो सोच समझ, जो व्यवहार क्रियाकलाप का हमने खाका तैयार किया है वह क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। ये और अर्थ देखते हैं इसका। प्रतिमान के आधार पर नया प्रतिमान का विचार करना ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। जैसे वर्तमान में हमारी स्थिति ये है और भविष्य में मुझे इसे अच्छी स्थिति में जाना है, तो एक वर्तमान स्थिति से भविष्य वाली स्थिति पर के पहुंचने के लिए जो बीच की प्रक्रिया है, जो बीच की सोच है, जो बीच का पैटर्न है, जो बीच का पैमाना है, वह क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। अगर एक बात करें तो कल्पना एक प्रक्रिया है जो वर्तमान से उसके आवश्यकता के अनुरूप, उसके इच्छा के अनुरूप, उसके परिवर्तन के अनुरूप का रूपरेखा तैयार करती है। उसे क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। एक और देखते हैं हम लोग। वुड अर्थ की परिभाषा है मानसिक प्रहस्तन। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। अब मानसिक प्रहस्तन क्या है? मानसिक प्रहस्तन का मतलब मानसिक, जो हमारी मानसिकता है वर्तमान में, वे परिवर्तित होकर के भविष्य के लिए जो हमारा रूप तैयार करती है उसी को क्या कहते हैं? मानसिक प्रहस्तन कहलाता है। यानी जो हमारा वर्तमान का मानसिक रूपरेखा है वो भविष्य के लिए जो हमारा स्वरूप या खाका, व्यवहार, सोच समझ, स्वरूप इत्यादि का जो निर्माण करती है वो क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। किसने कहा? वुड अर्थ महोदय ने कहा। इन्होंने बहुत बड़ी बात बड़े सिंपल में, बड़े कम शब्दों में ही इन्होंने अपनी व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कल्पना क्या है? एक प्रकार का हमारा वर्तमान के आधार पर भविष्य के लिए मानसिक रूपरेखा तैयार करता है। इसमें जो है कल्पना में कभी नई सोच, नई व्यवस्था, नए सिद्धांत, नए परिवर्तन, नई चीज़ों की खोज, नए स्वरूपों से वस्तु का निर्माण, नए स्वरूपों से वस्तु का उपयोग या लाभ इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति को, समाज को, विद्यार्थी को लाभ पहुंचता है। अतः कल्पना क्या है? एक नवीनता का आधार है जिसके आधार पर परिवर्तन से वर्तमान पूर्ति की जाती है, उसी को कहते हैं कल्पना। तो कल्पना क्या है? एक प्रकार से सभी प्रकार के परिवर्तनों का, सभी प्रकार के समस्या के समाधान का, सभी प्रकार की इच्छाओं का एक जो है स्रोत है, जिस पर चलने पर या जिसको सिद्ध कर देने पर व्यक्ति एक महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक, महान समाजवादी या महान समाज सुधारक के रूप में जो है
स्थित होता है या प्रसिद्ध हो जाता है। तो कल्पना व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है जो सब में पाया जाता है। रह गई बात उस कल्पना को जो साकार किया, वह इतिहास लिखवाता है। जो कल्पना को कल्पना तक ही सीमित रखा, वह कल्पना बस उसी के जीवन तक रह जाता है। तो कल्पना ही जीवन में नई चीज़ों के पदार्पण का, नई चीज़ों के खोज का आधार है। अतः अपने भविष्य की कल्पना के आधार पर ही, भविष्य में सुख सुविधाओं की जो आपने कल्पना कर रखी है, उसी आधार पर, उसी इच्छा पर आप वर्तमान को तैयार कीजिए और कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए वहाँ तक पहुँच जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप कल्पना का अर्थ ये विभिन्न 4-5 प्रकार से मैंने समझाया है, आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।